नमस्कार मित्रों, ये जो केजरीवाल है ये आए दिन एक से एक हथकंडा अपना रहा है दिल्ली में और ऐसी रणनीति बना रहा है। रोज कोई न कोई एक नया प्रोपेगेंडा दे देता है, एक नया नैरेटिव गढ़ देता है और ये चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो उसी के गढ़े हुए नैरेटिव में मिलकर के लोग राजनीति अपनी कर रहे हैं। जो कांग्रेस को तो बहुत नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन भाजपा जो अपना प्लान करके बैठी है कि इस बार दिल्ली में सरकार बनाएंगे, तो अगर वो उसी के नैरेटिव में फंसे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर कोई सफलता पाएंगे। भाजपा को करना क्या चाहिए, बस मेरी एक सलाह है। केजरीवाल हमेशा सोच समझ करके, आप देखेंगे तो झुग्गी झोपड़ी वालों की तरफ अब बहुत ज़्यादा बातें करने लगा है। केजरीवाल को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान झुग्गी झोपड़ी की तरफ चला गया है। अगर वो वहाँ जाकर के नहीं मजबूती से अपने आप को खड़ा करेगा तो उसका एक बहुत बड़ा वोट, यानी जो उसको वोट मिलते हैं उसका 60% झुग्गी झोपड़ी से आता है। तो अगर वो उनको नहीं अपने कंट्रोल में करेगा तो जाहिर है वो उसके लिए एक नुकसान हो सकता है। इसलिए अब उसने झुग्गी झोपड़ी को लेकर के भाजपा के खिलाफ बहुत एग्रेसिव हो गया है कि ये लोग झोपड़ियों को तोड़ डालेंगे, ये अपने मित्रों को मकान बना करके दे देंगे। बहुत सी सारी बातें अब उसने कहनी शुरू कर दी है, जो कि सारा झूठ है। ये झुग्गी झोपड़ी वाले भी समझते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें ये दिख रहा है कि अब तक जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो केजरीवाल जी दे रहे हैं, चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे फ्री बस की सेवा हो महिलाओं के लिए। तो उनको इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि आप देश में कितना विकास कर रहे हैं, विदेश में आपकी कितनी बड़ी आपका रुतबा बढ़ रहा है, मोदी जी ने किस तरीके के रिलेशंस बाकी देशों से बनाए हुए हैं और खुद के देश को कितना वो आगे की तरफ ले जा रहे हैं। इससे उनका बहुत कंसर्न नहीं है। वो गरीब लोग हैं, उनका कंसर्न है उनकी अपनी 2 वक्त की रोटी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद के लिए स्वास्थ्य का कोई फ्री का व्यवस्था हो जाए। तो उसमें केजरीवाल ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर रखी है और पिछले 2 टर्म और जो 1-2 साल और एक्स्ट्रा उसने अच्छे इस चीज़ को लेकर के उसने बहुत मजबूती बना रखी है। भाजपा को जब तक यहाँ नहीं तोड़ करेंगे तो भाजपा का जितना मुश्किल है। उसके लिए जो अमित शाह जी ने अभी बुला करके झोपड़ी वालों के लिए जो उन्होंने कुछ भी बातें की है, उनसे ये विश्वास दिलाया है कि हम जहाँ उनकी झुग्गी है वहीं हम मकान बनाएंगे, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन आप भी एक तरीके से कह रहे हैं, आपने कुछ तो दे दिया, लेकिन शायद उनको लगता है कि ये कांग्रेस ने नैरेटिव गढ़ दिया कि ये तो हमारे समय का था। कुल मिलाकर के भी वो उतना इफेक्टिव दिख नहीं रहा है। मेरी एक सलाह है कि अगर आपको इफेक्टिव दिखना है तो आपको अपनी रणनीति बड़े ही जोरदार तरीके से चलनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से तो मेरे पास एक रणनीति है। अगर भाजपा ये मान सके और इसके ऊपर वो ध्यान दे तो मेरा ये मानना है कि हम शर्तिया आपदा को हटा सकते हैं। और सिर्फ उसमें करना क्या है, क्योंकि मेरी उसके पीछे एक आंकलन है। मैं अगर होता आज राजनीति में ऐसी जगह पे कि मेरी बात रखी जाती और मैं कुछ करने के लायक होता आज दिल्ली की राजनीति में, मैं पहला काम करता, ये अनाउंस कर देता, जो कि मोदी जी ने इशारा तो कर दिया है जापानी पार्क से, जो उन्होंने भाषण दिया था कि दिल्ली में जो भी योजनाएं चल रही हैं वो यथावत लागू रहेंगी। अब दिल्ली में उसका इंटरप्रिटेशन अपने आप करना है। भाजपा कहेगी जो हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो दिल्ली में भी लागू होंगी, जो कि शायद केजरीवाल जी नहीं लागू किए हुए। उसको हम दूसरे तरीके से ले लें, हम ये नैरेटिव गढ़ दें, दिल्ली की जो भी योजनाएं आज की तारीख में चल रही हैं वो सारा यथावत चलेंगी। साथ ही साथ जो नहीं दी गई हैं, जैसे जो हेल्थ कार्ड योजना केंद्र सरकार की, आयुष्मान कार्ड योजना, वो दिल्ली में लागू नहीं है, उसको लागू करेंगे।
जिस तरीके की लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भाजपा ने दिया है, वो यहाँ भी लाएंगे। हमने महिलाओं के लिए आरक्षण राजनीति उसमें कर ही रखा है चीज़ों में, लेकिन जो भी अब इस वक्त चल रही है सुविधाएं दिल्ली के अंदर, वो सब लागू रहेंगी। और बाकी अपनी जो कर रहे हैं ये झुग्गी झोपड़ी जगह फ्लैट्स बना कर दे रहे हैं, और जितने भी हमको आपको जमुना की बातें उसकी जितनी भी निंदा करनी है उन चीज़ों को जो वो नहीं कर सका है, लाइक जमुना की सफाई हो, साफ पानी का अवेलेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ों को तो हम पुरजोर बात करें। साथ ही साथ इस बात को जरूर नैरेटिव बना दें कि दिल्ली की कोई भी योजना ख़त्म नहीं होगी, बंद नहीं की जाएगी। जो सुविधाएं आज की तारीख में मिल रही है, चाहे वो मुफ्त बस यात्रा हो, चाहे जो भी है अभी चल रही है, बिजली है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब यथावत ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाजपा की एज बहुत ज़बरदस्त जाएगी, बहुत आगे बढ़ेगी, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि भाजपा के ऊपर भरोसा तो है, सबका है। लेकिन जो फ्री की योजनाएं हैं ना, जो केजरीवाल की जो सक्सेस हो चुकी है, वो भाजपा देगी कि नहीं देगी, इस पर शक है लोगों को। किसको? हमको आपको नहीं होगा, लेकिन ये जो गरीब बेचारे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ये जल्दी नहीं मानेंगे, और ये इनको लगेगा कि नहीं केजरीवाल ही दे रहे हैं, यही देंगे, वही गरीबों की सुनते हैं, ऐसी भावना है। इस नैरेटिव को तोड़ना है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको एकदम केजरीवाल बन करके ही जीत सकते हैं। आप एक सिद्धांत वाली पार्टी और ये पार्टी बनना चाहेंगे, नेशनलिस्ट पार्टी, नहीं चलता यहाँ राष्ट्रवाद। ये दिल्ली है, ये आप भी जानते हैं कहाँ से सब मिली जुली यहाँ पे जनता है, लिहाजा इनके लिए तो ये रोजगार के लिए लोग आते हैं, उनकी रोजगार मुख्य है, उनकी जीविका मुख्य है। तो फ्री में जो कुछ पाएंगे, पैसा बचेगा तो आगे अपनी ज़िंदगी में खर्च करेंगे। बाकी केंद्र की योजनाएं हैं ही अच्छी अच्छी, फ्री अनाज, फ्री ये जो हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब लागू करिए। आप एक बार बोल जाइए, 8 तारीख को रिजल्ट पक्का आपके फेवर में आएगा, भाजपा ही सरकार बनाएगी। नमस्कार।